दौलत तिवारी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। ऐसा क्या हुआ जब दौलत तिवारी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए और समाजवादी पार्टी से महाराजपुर से चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट निर्देश अग्रवाल, छतरपुर। जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना पड़ी, क्योंकि आप काफ़ी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत ही जनसमूह आपके साथ है और काफ़ी लोग आपके साथ आपके चाहने वाले रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ी? देखिए, कोई भी स्वविवेक और स्वमन से पार्टी नहीं छोड़ता है और ना मैंने पार्टी अपने मन से छोड़ी है। पार्टी ने खुद उल्टा मुझे छोड़ा है, क्योंकि बराबर आश्वासन देने के बाद, सारी चीज़ें पार्टी को पता होने के बावजूद भी जिस तरीके से ऐसे लोगों को टिकट दी जा रही है, तो निश्चित रूप में पार्टी की विचारधारा से जिन लोगों को हमने सालों की कड़ी मेहनत और खून पसीना बहा के अपना संघर्ष करके लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा था, आज वो सारे लोग बहुत दुखी और उदास और मायूस थे। तो जब उनके बीच में हम गए तो निश्चित रूप से उनकी मायूसी हमसे देखी नहीं गई और सबने कहा कि इस तरीके से अगर आप इस पार्टी में रहने का क्या उचित है, जब पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो पार्टी में रहकर ही पार्टी को हराने का काम करते हैं। नगरीय निकायों में पार्टी की जो स्थिति हुई है वो सबने देखी है, जनपद के चुनाव में जो स्थिति हुई है वो देखी है। उसके बाद लगातार जो पार्टी के द्वारा सर्वे कराए गए, सारी चीज़ें हुई, उसमें भी जो हमारे विधायक के खिलाफ में जो सारी चीज़ें गई हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाद भी अगर टिकट उनको दिया गया, क्योंकि आज की स्थिति ये हो गई है, जिस विचारधारा को हमने कांग्रेस की आगे बढ़ाया था, आज भाजपा के कांग्रेस के विधायक हों तो भी वो भाजपा के एजेंट की तरह काम करते रहे और अपने व्यापार बचाने के लिए भाजपा के हाथों में कांग्रेस को जिस तरीके से 5 साल गिरवी रखे रहे। तो आज कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं और भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो आपस में दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी है और दोनों एक ही पाले के लोग हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई तो उस विचारधारा के खिलाफ है और निश्चित रूप से आज पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को टिकट दिए हैं, उसमें आज हमारी विधानसभा में एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति है। तो लोगों को विकल्प की तलाश थी और जब लोगों के बीच में गए, वो लोग, उनके बीच में मायूसी थी, उदासी थी, क्योंकि उनने जो प्रताड़ना झेली है 5 साल और पिछले 15-20 साल से जो प्रताड़ना झेल रहे थे, उसके बाद 5 साल पहले उनने परिवर्तन किया और नए चेहरे को मौका दिया, लेकिन उससे भी जब मायूसी हाथ लगी तो निश्चित रूप से सब में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था। और जब सबके बीच में गए, सबसे संवाद किया, सबने सबसे बात रखी, सबने अपनी बात रखी, तब सबने, पूरे लोगों ने क्षेत्र के हिम्मत बढ़ाई कि नहीं, आप चुनाव मैदान में लड़ो और हम आपके साथ हैं। तो मैं जनता की आवाज़ पे चुनाव में मैदान में आया हूँ और निश्चित रूप से कल 30 तारीख को मैं नामांकन करने जा रहा हूँ और सभी का प्रेम स्नेह हमको मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो क्या ये, जैसा कि आपने सपा पार्टी ही क्यों चुनी और पार्टी अन्य पार्टियां भी थी, जैसे निर्दलीय भी था या कुछ भी, आप ऐसा क्या कारण रहा कि सपा पार्टी ही आपको चुनना पसंद आई? निश्चित रीतिए जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जब कांग्रेस ने हमें निराशा दी, क्योंकि हमारे पिता 40 साल कांग्रेस में रहे, उसके बाद उसको हमने आगे बढ़ाया है। 14-15 साल की उम्र से पार्टी के झंडा, बैनर, पोस्टर गाड़ने का काम किया है। NSUI से लेके यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने तक, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप करने तक, लोकसभा में आज तक किसी ने मेंबरशिप इतनी नहीं की होगी, हमने 35 हज़ार मेंबरशिप कराई थी उससे। और उसके बाद पार्टी की जो भी विचारधारा है, जो गतिविधियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जब पार्टी ऐसे सक्रिय लोगों को छोड़ती है और ऐसे लोगों की जब पार्टी में कोई अहमियत नहीं होती है, तो निश्चित रूप से जो विचारधारा हमारी है, उससे मिलती जुलती जो विचारधारा है, वो निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस निराश और मायूस जनता को एक